प्रधानमंत्री आज अब अजमेर आ रहे हैं तो बीजेपी के तमाम सांसद आज अजमेर में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए हमारे सहयोगी अरविंद पालावत ने भरतपुर से बीजेपी की सांसद रंजिता कोली से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर राजस्थान आ रहे हैं। तीसरी बड़ी सभा एक ही महीने में राजस्थान में हो रही है। इस वक्त हमारे साथ भरतपुर से सांसद रंजिता कोली जी हैं। रंजिता जी, किस तरह से देखते हैं प्रधानमंत्री जी के इस दौरे को, क्योंकि अपने आप में एक बड़ा दौरा, 9 साल पूरे हो चुके हैं, आपने देखा है कार्यकाल नजदीक से, किस तरह से इस पूरे कार्यकाल को आप देखते हैं? मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगी कि हम सभी राजस्थान वासियों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि राजस्थान की धरा पर, अजमेर की पावन धरती पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। मैं उनका और पूरी जनता हार्दिक स्वागत और सम्मान करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, जिस तरीके से 9 साल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल के अंदर आप देखिए किस तरीके के उन्हें ऐतिहासिक कार्य किए हैं। धारा 370 को हटाना, हमारी माता बहन 3 तलाक को हटाना, इस तरीके के अनेकों कार्यक्रम उन्होंने किए हैं जो कि ऐतिहासिक हुए हैं इन 9 सालों में। रंजिता जी, जिस तरीके से राजस्थान सरकार ये कह रही है और भारतीय जनता पार्टी लगातार हमला भी बोल रही है, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, आप पर भी कई बार हमले जो हैं वो पिछले 4 साढ़े 4 साल जो कांग्रेस टेन्योर रहा उसमें हुए हैं। कानून व्यवस्था हो चाहे अन्य मुद्दे हो, वहीं कांग्रेस पार्टी महंगाई राहत शिविरों को लेकर के आगे बढ़ रही है। क्या कहना चाहेंगे इन तमाम मुद्दों पर? इसमें मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने कहा कि चाहे आपके ऊपर हमले हो, जब मेरे ऊपर हमले हुए, प्रशासन मुखबन पे बैठा हुआ था, वहाँ की जनता जो कि खनन वहाँ पर खुलेआम हो रखा था और वहाँ पर उसमें ये राजस्थान में जो भरतपुर जिले के अंदर तो ऐसा है कि वहाँ पर इन्हीं के लोग उसमें लुप्त होकर के और उस खनन को करवा रहे, कि उसको रोकने का मैंने प्रयास करा तो मेरे ऊपर बार बार हमले किए गए, लेकिन मैं हमेशा उनके साथ खड़ी रही थी। आज मैं देखती हूँ कि राहत कैंप की बात, राहत कैंप लगाने के बाद भी ये जनता को कोई राहत नहीं दे रहे, इसलिए क्योंकि अगर उस राहत कैंप पर जाकर, मैं अगर भरतपुर जिले की ही बात आपको बताती हूँ कि राहत कैंप में जाकर के अगर किसी ने इनकी योजनाओं के बारे में पूछ लिया तो उस व्यक्ति को, उस युवा को ये उठवा करके जेल में डलवा देते हैं और प्रशासन के द्वारा उसको पिटवाने का काम करते हैं। आप देखिए कि किस तरीके के राहत के, अगर जनता को ये राहत नहीं दे सकते कि क्यों ढोंग कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं और जब चुनाव आते हैं तो ये जनता को बरगलाने का काम करते हैं, लेकिन जनता अब इनके बहकावे में नहीं आने वाली, बरगलाने वाली नहीं है। जनता इनको जान चुकी है। जिस तरीके से कानून व्यवस्था खराब हुई है राजस्थान के अंदर, आप देखिए आज बहन बेटियों की बात कर लीजिए, आप कानून व्यवस्था की बात कर लीजिए, आप किसी भी मुद्दे पर बात कर लीजिए, राजस्थान में कांग्रेस सरकार विफल हो चुकी है। बिल्कुल। तो ये सांसद रंजिता कोली जी हैं जो कह रही हैं कि चाहे सचिन पायलट, अशोक गहलोत एक हो जाएं, लेकिन आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में रहेगी, एक प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान में सरकार बनेगी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से एक बड़ा लाभ भारतीय जनता पार्टी को होगा। कैमरा पर्सन विजेंद्र जायसवाल के साथ अरविंद पालावत, सच बेधड़।